अब मैंने फैट लॉस के टाइम पे ही मसल बिल्ड एंड फैट लॉस कैसे किया ये मैं आपको बताता हूँ। मोटिव ये था वो वीडियो बनाने का कि हमारे जनरेशन के लोगों को मैं ये बताऊँ दैट व्हाई यू शुड सेव एंड व्हाई यू शुड इन्वेस्ट। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। संडे डन, मंडे इज़ बैक। अभी वापस वीक में 6 दिन काम करो एंड रुको कि कब संडे आए। यू नो लाइफ है ना, एक यही लूप में चल रही है कि मंडे टू सैटरडे काम करो, संडे के लिए वेट करो, संडे आए एंड आंखों के सामने से चला जाए, फिर वापस 6 दिन काम करो। बट ठीक है, 6 महीना चलेगा एंड देन फाइनली विल बी आउट ऑफ द कॉलेज। एक्चुअली 5 ही महीना, 1 महीना हो गया है। भी रोज़ की तरह मैं सुबह उठा हूँ फास्टेड कार्डियो करने एंड आई डोंट नो व्हाई, फॉर सम रीज़न मेरे को आजकल ब्लोटिंग बहुत हो रही है सुबह सुबह में। इट्स बिकॉज कि 2 दिन से मैं 11 बजे के बाद खाना खा रहा हूँ। आई गेस दैट्स द रीज़न, क्योंकि खाने के बाद आई डू वॉक फॉर 15-20 मिनट्स बट देन आई गेस कि मैं सीधा सोने चला जाता हूँ, तो सुबह एकदम भारी भारी उठता हूँ। आई ट्राई कि आज मैं मेरा डिनर जल्दी कर लूँ एंड देखूँ कि कल मैं कैसे उठ रहा हूँ। एंड बाय द वे आई चेक्ड माई वेट टुडे मॉर्निंग एंड गेस वॉट, 65.4। मैंने लास्ट चेक किया था तभी आई गेस मैं 68-69 था। दैट मीन्स वी हैव लॉस्ट अराउंड 3 kgs एंड लेट मी टेल यू 3 kgs आई हैव लॉस्ट फैट फॉर श्योर। बट साथ साथ आई हैव ऑल्सो गेन्ड अ लॉट ऑफ मसल। अगर आप मेरे पीछे के व्लॉग्स देखोगे तो आपको समझेगा कि मैंने फैट तो लूज किया ही है बट साथ साथ मसल भी बढ़ाया है। सो दैट्स अ गुड एंड पॉजिटिव साइन दैट आर कट इज गोइंग गुड। अब मैंने फैट लॉस के टाइम पे ही मसल बिल्ड एंड फैट लॉस कैसे किया ये मैं आपको बताता हूँ। 2 चीज़ें फॉलो की। सबसे पहली चीज़ थी कि मैंने अपना प्रोटीन इंटेक बहुत हाई रखा था, अराउंड 2 to 2.2 ग्राम्स पर kg ऑफ माई बॉडी वेट। इतना मैं प्रोटीन डेली हिट कर रहा था। एंड सेकेंड थिंग इज दैट माई ट्रेनिंग इंटेंसिटी वॉज हार्ड। मैं हर एक जिम सेशन में ट्राई करता था कि लास्ट जिम सेशन के मुकाबले अभी या तो ज़्यादा वेट उठाऊं या तो ज़्यादा रेप्स मारूं। इससे होता क्या है कि मसल को बार बार स्टिमुलस मिलता है, तो बॉडी को ये लगता है कि अच्छा बॉडी तो मसल यूज़ कर रही है तो इसे लूज़ करने का फ़ायदा नहीं। इंस्टेड होता क्या है, जो कैलोरीज हम बर्न कर रहे हैं वो कैलोरीज कहीं ना कहीं कभी कभी थोड़े अमाउंट में मसल बिल्ड करने में हेल्प कर जाती है। तो अगर आप भी एक फैट लॉस फेज में हो या इवन फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट एक बॉडी रिकॉम्पोजिशन फेज में हो तो मेक श्योर यू फॉलो दीज 2 स्टेप्स। क्योंकि और कुछ भी फॉलो मत करो, आप बस ये 2 स्टेप्स फॉलो करो, आपका ऐसे फैट लॉस होगा एंड ऐसे मसल बिल्ड होगा। एंड इवन इफ मसल बिल्ड ना भी हो पर मसल प्रिजर्व्ड रहेगा बॉडी के अंदर। आप फैट लॉस के बाद एकदम वो स्किनी हो जाते हैं ना लोग, वैसे नहीं दिखोगे। ट्रस्ट मी, मैंने ऐसी सारी गलतियां कर ली है पिछले 7 सालों में एंड फाइनली मैं एक ऐसे स्टेज पे पहुंचा हूं जहां मुझे पता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो प्लीज मेरे एक्सपीरियंस से आप कुछ सीखो ताकि आप वो गलती ना करो। अभी जल्दी से हम बनाते हैं हमारा प्रोटीन शेक। 30 मिनट्स खत्म होने आए हैं एंड फिर निकलते हैं कॉलेज के लिए। ओके सो अभी बज रहे 8:05 एंड हम निकल गए कॉलेज के लिए। तो आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसके ऊपर मैंने रिसेंटली एक रील डाली थी एंड जिसपे बहुत ही मिक्स्ड रिस्पॉन्स आया था मेरे को। एंड वो रील थी सेविंग्स के ऊपर। मैंने मेरा ओपिनियन दिया दैट व्हाई आई लाइक टू सेव एंड इन्वेस्ट ऑलमोस्ट 90% ऑफ माई मनी। तो कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि चलो भगवान ना करे, तुम कर मर गए तो पैसे का क्या करेंगे। एंड कुछ लोगों का ये ओपिनियन था कि मेरे पे अभी फिलहाल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है इसलिए मैं इन्वेस्ट कर पा रहा। बट लोगों ने मेरा रियल मीनिंग के मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो समझा ही नहीं। मेरा मोटिव ये था वो वीडियो बनाने का कि हमारे जनरेशन के लोगों को मैं ये बताऊं दैट व्हाई यू शुड सेव एंड व्हाई यू शुड इन्वेस्ट। अब मैंने मेरी बात की कि मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दैट्स व्हाई आई इन्वेस्ट 90% ऑफ माई इनकम। अगर मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती भी तो 90% का घट के 30% हो जाता, बट स्टिल मैं इन्वेस्ट तो करता ही। लोगों ने अलग सेंस में ले लिया वो। ये तो मैंने आंसर कर दिया एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ही कि भगवान ना करे कल उठ के मैं मर गया तो पैसे का क्या करेंगे। अब देखो, मैं एक लड़का हूँ, मेरे पीछे मेरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो अभी के लिए सिर्फ मेरे मम्मी पापा भाई और दादा दादी है, बट आगे जाके मेरी खुद की वाइफ होगी, मेरे बच्चे होंगे, तो उनके फ्यूचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं ही लूंगा ना। ऐसा थोड़ी है कि मेरे जाने के बाद उनको कोई और कमा के देगा। एट द एंड मेरी इनकम जो है वही उनकी इनकम होगी। एंड दैट्स व्हाई मैंने वो रील में भी मेंशन किया था कि मैं शॉर्ट गेम नहीं खेलता, मैं लॉन्ग गेम खेलता हूँ। पेट्रोल फुल।
13 PM राइट नाउ एंड वी आर बैक होम। सच बता रहा हूँ, कॉलेज से घर आते आते मेरी आँख एकदम ऐसी ही थी, मैं ऐसे गाड़ी चला रहा था। मैं बोला यार बस मेरे को घर पहुँचा दो, मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। आजकल है ना मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। कल भी संडे था, संडे होने के बाद भी 8 बजे उठ गया, कल भी 12 बजे तक सोया, सुबह 6 बजे उठ गया। एंड ऐसा भी नहीं कि भाई उठना पड़ रहा है, अपने आप आँख खुल जा रही है। दैट मीन्स मैं वो डीप स्लीप में नहीं जा पा रहा हूँ। तो आज हम जल्दी जिम जाएंगे, थोड़ा जल्दी डिनर करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि थोड़ा जल्दी सोए। प्रोडक्टिविटी के नाम पे आज की प्रोडक्टिविटी 0 थी, बट स्टिल हमने 11,000 स्टेप्स पूरे कर लिए। रात तक होते होते आई गेस मेरे 17,000 स्टेप्स पूरे हो जाएंगे। तो 1-2 दिन पहले मैंने ये बुक रीड करना चालू की थी, द एल्मेनैक ऑफ नवल रविकांत। नवल रविकांत सर जो है वो बहुत सारे पॉडकास्ट में आपने देखा रहेगा उनको। रिसेंटली वो तो रणवीर शो पे भी आए थे। पर जिनको नहीं पता ये कौन है, ये बेसिकली एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है जो अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इनके पास बहुत सारे इनसाइट्स भी है कि जहाँ से इन्होंने चालू किया था वो न्यूयॉर्क में बहुत छोटी एज में गए थे। उनके फादर शिफ्ट हुए थे न्यूयॉर्क, वो बहुत छोटी एज से वहाँ पे थे। उनके पास वो टाइम पे कुछ नहीं था एंड टुडे ही इज़ लाइक अ मल्टी मिलियनियर बिलियनियर, आई डोंट नो। तो ये उनके बुक है। ये पूरे बुक में बस वेल्थ, मनी एंड हैप्पीनेस के बारे में बात किया है। मैंने इसको 1/4 जितना पढ़ा है एंड मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, जेन्युइनली बता रहा हूँ। दो चीज़ें मैंने अभी तक सीखी है। उसमें से एक चीज़ ये है कि आप मनी के पीछे मत भागो, आप वेल्थ के पीछे भागो। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जब आप रात को सोते हो तभी भी आपका बिजनेस आपको पैसे कमा के देना चाहिए। फॉर एग्जांपल जेप्टो, ब्लिंकिट जैसे ऐप्स है, उनके जो फाउंडर है वो रात को सो भी जाए ना, फिर भी जेप्टो, ब्लिंकिट काम करके उनको पैसे देते रहेगा। सो ये वो बोल रहे हैं। एक और अगर एग्जांपल दूँ आपको तो रेंट, समझो आपने किसी को घर रेंट पे दिया है, तो आप महीने में कमाओ नहीं कमाओ, आपको रेंट से पैसा आने वाला है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मनी एंड वेल्थ। दूसरी चीज़ जो मुझे सीखने मिली इज दैट पीपल विल पे यू फॉर योर स्किल एंड नॉट फॉर योर एजुकेशन। आप भले कहाँ से भी पढ़ के आओ, पर अगर आपके पास वो स्किल है जो बाकी किसी के पास नहीं है, तो सोसाइटी आपको पैसा देगी और देगी ही। तो मैं ये बुक रीड करके आपको इनसाइट्स देते रहूँगा कि क्या मैंने नई नई चीज़ें सीखी। मैं मे बी इस पे रील भी बनाऊंगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड लोगों को इसके बारे में पता चलना चाहिए। क्योंकि क्या है, हमारे वर्ल्ड में अभी भी यही चल रहा है कि भाई एजुकेशन ही सब कुछ है। बट मुझे वो लोगों को बताना है कि आपके पास वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलने के बाद भी आपको जॉब के वांदे हो सकते हैं। तो एजुकेशन के पीछे मत भागो, स्किल के पीछे भागो। अगर आप एजुकेशन ले भी रहे हो, चलो डिग्री ले भी रहे हो, जैसे कि मैं फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ पढ़ाई के पीछे नहीं भागूंगा। मैं वो स्किल्स के पीछे भागूंगा जिससे मेरे पेशेंट्स को जल्दी रिकवरी मिले। मैं नए नए टेक्नोलॉजी सर्च करूंगा, उनके बारे में सीखूंगा ताकि पेशेंट्स जल्दी रिकवर हो एंड वो एक पेशेंट मेरे को 10 पेशेंट्स ला के दे। एंड दैट्स हाउ यू अर्न मनी। लेग डे एसेंशियल, मसल ब्लेस, ट्राथिक्स प्री वर्कआउट। चेकआउट करने के लिए कोड KJMB, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। बिल्कुल भी मन नहीं आया लेग्स मारने का यार। लेग डे जब आता है ना, तब मैं खुद से क्वेश्चन करता हूँ कि मैं क्यों जा रहा हूँ लेग्स ट्रेन करने को। Let's get going. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. Your check is I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft, you can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot, you got one life. Better pop off, what do you like? Make a dream job, no 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands
गाइस इससे पहले कि आप मुझे गाली दो, मैं पहले ही बता दूं, अभी बज रहे 10:30 एंड मैं यहाँ पे डिनर कर रहा हूँ। आई नो मैं सुबह से ये ढोल पीट रहा हूँ कि भाई मैं आज जल्दी खाऊंगा, जल्दी सो जाऊंगा, लेकिन यार मेरी गलती नहीं है यार। जिम में इतने सारे नए इक्विपमेंट थे, बैक के नए मशीन, चेस्ट के नए मशीन, लेग्स के नए मशीन, वेल वैसे मैं इसको काउंट नहीं करता, बट बैक और चेस्ट के नए मशीन, भाई साहब वो मशीन देख के मेरे को इतना मानो ना कि मैं लेग्स छोड़ दूं एंड चेस्ट और बैक मारूं। मैंने हर एक मशीन फिर भी थोड़ा ट्राई किया, क्या ही मजा आ गया। कल हमारा चेस्ट डे है, परसों हमारा बैक डे है, तो हम फुल जम के एक्सरसाइज करेंगे, सब नए मशीन्स को यूज करेंगे। बट वो मशीन्स के चक्कर में मेरे को लिटरली 3 घंटे लग गए जिम में। मैं अभी घर आया एंड दही खत्म हो गई थी घर पे, अभी जमाने रखी एंड फिर फ्रिज में रखेंगे, तो मैंने बाहर से हाई प्रोटीन अमूल दही मंगा ली, 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, इसके अंदर जाएगा हमारा वे प्रोटीन, तो टोटल मिला के 25, 30, 55, 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा हमें यही मील से। तो ये खाने के बाद आज तो स्टेप्स नहीं करने हैं हमें, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 15,400 स्टेप्स पूरे हो गए हैं, बट स्टिल खाने के बाद मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट सोने ना जाऊं, क्योंकि फिर वो बहुत फिर से भारी उठूंगा मैं। तो जिम में मिलके हम सब बहुत सारी बातें कर रहे थे, खासकर इन्फ्लुएंसर्स की बातें कर रहे थे कि भाई क्या चल रहा है फिलहाल इंडस्ट्री में। मैं वही पूछ रहा था सबसे कि भाई सब लोग इतने बाप दिखते हैं, अगर सब नेचुरल है तो भाई स्टेरॉइड्स ले कौन रहा है। बट बातों से मेरे को समझ आ गया कि भाई सब लोग टेस्टोस्टेरोन ये सब बड़े स्टेरॉइड नहीं लेते, बट छोटे स्टेरॉइड्स सभी लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन हो गया, इंसुलिन हो गया, ये सब चीज़ें लोग लेते हैं, ऐसा मुझे पता चला है, बट कोई बोलता नहीं है बाहर खुल के। मैंने बोला ठीक है यार, उनका लाइफ, उनकी मर्जी, उनकी ऑडियंस, अगर उनकी ऑडियंस को लगता है वो नेचुरल है तो नेचुरल है, अभी हम क्या करें। मैं क्या बोलता हूँ, अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो भाई खुल के बोलो ना, ले रहे हैं, थोड़ी कोई आपको जेल में डाल देने वाला है। क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो आपकी भाई ऐसी फिजिक आप नेचुरली बना सकते हो। अब चलो मेरे को तो ये इंडस्ट्री में 7 साल हो गए, मैं 7 साल से लोगों को देख रहा हूँ, बट कोई नया बंदा आएगा, वो 6-7 महीना ट्रेनिंग करेगा और उसको कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखे तो भाई वो तो डीमोटिवेट होकर बंद कर देगा कि भाई मुझे करना ही नहीं है ये सब। लिटरली जो फिजिक का स्टैंडर्ड है ना, वो मेरे टाइम पे यहाँ तक था। लोग इतने 6 पैक एप्स के पीछे पागल नहीं थे, लोगों को बस फिट होना था, पतला होना था। अभी जो फिजिक का लेवल है वो यहाँ पे है, मतलब लोगों को मतलब ऐसा ग्रीक गॉड होते हैं ना कि भाई टी शर्ट निकाला तो ऐसे एब्स निकलने चाहिए, यहाँ से ऑब्लिक्स आ रहे हैं, वैसी फिजिक चाहिए। बट टू बी ऑनेस्ट वैसी फिजिक ईयर अराउंड मेंटेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आप कर भी लोगे ना तो आपकी बॉडी अंदर से हेल्दी नहीं होगी। हम वही डिस्कस कर रहे थे कि अगर इतना इजी होता तो बॉडी बिल्डर्स ईयर अराउंड वही फिजिक पे होते, बट कोई भी बॉडी बिल्डर आपको ईयर अराउंड सेम कंडीशन में नहीं दिखेगा। वो लोग थोड़ा बहुत फैट गेन करते हैं, हमारे जितना पेट नहीं, मतलब उनके एब्स विजिबल होते हैं फिर भी। खैर जिसको जो करना है वो करे, हमें क्या, हम हमारी लाइफ जिएंगे, वो उनकी लाइफ जिए। अब ये 60 ग्राम प्रोटीन वाले मील को देख के लोग बोलेंगे कि भाई आप इतना सारा प्रोटीन एक साथ डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बट टू बी ऑनेस्ट ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप इतना ही प्रोटीन डाइजेस्ट कर सकते हो। वो पहला मिथ था जो भी क्लियर हो गया है, सबको पता चल गया है, सब साइंटिस्ट को पता चल गया है कि आप कितना भी प्रोटीन लो वो आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर लेगी। अब देखो डाइजेशन पावर सबका अलग होता है, अगर मैं ये चीज़ डाइजेस्ट कर पाता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कर सकते हो, वो आपको ट्राई आउट करना पड़ेगा। अगर आप ये पीने के बाद ब्लोटेड फील करते हो या तो पेट दुखने लगता है या वॉमिट या कुछ होता है, दैट मीन्स इतना सारा प्रोटीन आपके लिए नहीं बना। अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हो सो इट्स ओके, आप ये रोज़ कंज्यूम कर सकते हो। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया है।